हेलो एस्पिरेंट्स, डायनामिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दानिश। आज ही एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट लॉस का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी टफ है। उसको हम इसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें लिखा गया है, अभी हैज़ टू आइटम्स ए एंड बी व्हेन ही सेल्स ए एट अ लॉस ऑफ 15% एंड बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड ही हैज़ नो लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो सिंपल बात बोल सकते हैं कि अगर वो प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा, कोई दो चीज़ें सेल्स किया है, प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, तो जाहिर सी बात है जो सेल किया हुआ चीज़ें सेम होगा। तो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और लॉस भी नहीं हो रहा। मतलब मान लीजिए अगर 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और 10 रुपये का लॉस हो जा रहा है, तो बात तो इक्वल है। इस केस में क्या है, पहले हम लिख देते हैं। ए जो हो गया, लॉस किया सेल करने पे, ऑन सेलिंग, ऑन सेल, ठीक है। ए लॉस किया कितना, 50%, ठीक है। एंड बी क्या किया, प्रॉफिट हुआ 25%। तो जब ये लॉस और प्रॉफिट नहीं है, ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो मैं सिंपल बात कर सकता हूँ कि 15% का जो ए है विच इज़ इक्वल टू 25% ऑफ बी। कोई दिक्कत, इसको कर सकते हैं कि नहीं सिंपल। तो ए अपॉन बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 25/15 = 5/3। सही है। अब चलिए, अब इसमें क्या क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पैराग्राफ में देखेंगे। व्हेन ही सेल्स ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड बी एट अ लॉस ऑफ 10%, देन ही गेन्स 114 रुपीज़। तो डिफरेंस पूछा है। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले क्या करें, इजी ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूँ। वह ए बाई बी को क्या कर सकते हैं, 500/300 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बोलिएगा ऐसे क्यों लिखे, तो परसेंटेज की चीज़ें ये इजी हो जाती है इसे लिखने के लिए। तो अब सिंपल सेकंड केस में आते हैं। फर्स्ट केस की बात छोड़ दीजिए, फर्स्ट केस का तो देखेंगे बाद में कितना हो रहा प्रॉफिट के लिए। सेकंड केस में हम आते हैं। ये जो है 25% प्रॉफिट है, ठीक है। इट मीन्स अगर ए 500 है, 500 का 25% क्या आ जाएगा, तो इससे ये हो जाएगा 125, ओके। और बी जो है कितना परसेंटेज है, 10% का लॉसेस है, 10% लॉसेस है। बी कितना है, 300 इंटू 10/100। ये लॉसेस है तो माइनस हम लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, ओके। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, -30। तो ओवरऑल इसका क्या आ जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 95 रुपीज़, ओके। एक इक्वेशन बना के हम छोड़ देंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में आते हैं, ठीक है। अब ए क्या किया है, ए जो है सिंपल सी बात है 15% लॉस पे है, ओके, ठीक है। 15% लॉस की बात करेंगे तो 500 इंटू -15/100, ये हो गया आपका -75, ओके। बी की बात करेंगे, बी कितना हो जाएगा, 25% प्रॉफिट, तो 300 इंटू 25/100, ठीक है, यह आ जाएगा 75, ठीक है, 75 आ जाएगा, ओके। बट हम जानते हैं ए जो है 500 है, उसमें माइनस कर दे रहे 175 का। अभी देखिए 75 का तो 425 आ जाएगा। एंड बी को जो है माइनस कर दे रहे हैं अगर 300 से, +75, 375। ओवरऑल आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस का तो 15 रुपीज़ का आ जाएगा प्रॉफिट लॉस। तो हम कह सकते हैं कि जो 95 है, पहले क्या आया था 95 का जो गेंस है वो 114 है, ठीक है। तो एक का क्या हो जाएगा, 114/95। इसीलिए हम 114, इसीलिए हम बता दे रहे ये कितना आया है आपका 50 का। ओवरऑल क्या है 50 के लिए, तो 114/95 इंटू 50, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 60 आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।